अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कुछ दिन पहले मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह वो गैर मुल्की हजरात जो कि एक्सट्रीम इमरजेंसी केसेस में है, चाहे वो फिर इलाज के हवाले से है, चाहे वो फिर सख्त माली बहरान की वजह से या कुछ ऐसे केसेस है जिनकी वजह से उनके हालात बहुत ज्यादा खराब है और उन्हें इमरजेंसी में कुछ फंड्स चाहिए, पैसे चाहिए, तो वो किस तरह कौन से इदारों को अप्रोच कर सकते हैं, वहां पे जा सकते हैं और माली इमदाद ले सकते हैं। तो उस वीडियो पे कुछ कमेंट्स आए थे कि दमाम के हवाले से कुछ चैरिटीज का अगर एड्रेस मिल जाए। तो आज की वीडियो में कुछ एड्रेसेस भी आपके साथ शेयर कर रहा हूं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ऐसे मालूमात जिसे आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको ये एड्रेस मिल गया कोई भी बंदा मुंह उठा के वहां पे जाएगा और उसे पैसे मिल जाएंगे या उसे माली मदद मिलेगी। सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये पैसे कौन से लोगों को मिलेंगे। सबसे पहले एक चीज बहुत ही क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर मैं आपको कर दूं कि 100% ये गारंटी नहीं है कि आपको ये पैसे मिलेंगे, क्योंकि आपकी हालत, आपकी केस की सख्त जांच पड़ताल की जाएगी और ये पूरी तरह तसल्ली करने के बाद कि आप सच में ही इतने बुरे हालात में हैं, क्या आप इस माली मदद के एलिजिबल भी हैं या नहीं, या आपने जानबूझकर अपने आप को ऐसा बनाया हुआ है ताकि आपको माली मदद मिल जाए। तो सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि 100% आपको माली मदद, कैश मदद मिलने के इम्कानात नहीं है। ये आपके केस पर डिपेंड करता है, आपके केस की नौइयत पर, आपके केस की सेंसिटिविटी पर कि आपका केस कितना हसास है और आपकी हालत कैसी है। ये सारी चीजें डिपेंड करती है और इसके बाद आपको माली मदद या और तरह की मदद मिलने के इम्कानात काफी ज्यादा हो जाते हैं। तो दोस्तों, दमाम के हवाले से अगर बात की जाए तो दो बड़े जो है वो चैरिटीज है, व्यायाम चैरिटी और दारुल खैर चैरिटी। दोनों के जो मोबाइल नंबर्स है या कॉन्टैक्ट नंबर्स है और इनके एड्रेसेस है वो मैं आपको स्क्रीन पे शो कर दूंगा। व्यायाम जो है वो चैरिटी और दारुल खैर चैरिटी दोनों जो है वो दमाम में मौजूद है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि कोई भी बंदा ऐसे ही जाकर या फोन कॉल करके मदद नहीं मांग सकता। सबसे पहले तो आपका कानूनी होना जरूरी है, आपके पास आपका पासपोर्ट होना जरूरी है, आपके पास आपका इकामा होना जरूरी है। और ये चीजें होने के बाद भी ये गारंटी नहीं है कि आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो आपने उनके ऑफिस को अप्रोच करना है, वहां पे जाके सबसे पहले तो आपको एक ट्रांसलेटर भी चाहिए होगा, क्योंकि वहां पे सब कुछ तो अरबी में होगा। और अगर आपको अरबी सही से आती है तो फिर आप अपना मसला उनको आसानी से बयान कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया, अभी फिर से क्लियर कर रहा हूं और बार बार क्लियर करने का मकसद ये है कि कोई बंदा ऐसा ना समझे कि ये ऐसा कोई खैराती इदारा है जहां पे कोई भी बंदा जाएगा और वहां पे उसको पैसे मिल जाएंगे। ये एक चैरिटी है, एक फलाही इदारा है जो सख्त मुश्किलात में घिरे हुए अफराद, चाहे वो फिर इलाज के हवाले से है, चाहे वो फिर खुराक के हवाले से है, जो कि एक्सट्रीम हालात में है और जिनको वाकई ही मदद की जरूरत है, तो ये चैरिटी, ये फलाही अदारा आगे आता है और ऐसे में मुस्तहिक अफराद की मदद करता है, फिर चाहे वो सऊदी शहरी हो या मुकीम गैर मुल्की हो। जहां तक कैश की बात है तो जैसा मैंने आपको स्टार्ट में बताया और वन लास्ट टाइम फिर से क्लियर कर रहा हूं कि कैश अदायगी आपको 100% जो है वो यकीनी नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें आपके केस पे और आप पे डिपेंड करती है। तो अगर ये आप प्रूव कर पाए कि वाकई आपके एक ऐसी एक्सट्रीम इमरजेंसी है जिसमें आपके पैसों की इतनी अशद जरूरत है कि उसके बगैर रहना मुमकिन नहीं है, पैसों के बगैर तो वैसे भी रहना इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर आप ये प्रूव कर पाए और आपके केस को, सेंसिटिविटी को देखकर ये फैसला किया जाए कि वाकई में आपको जो है वो केस की अदायगी लाजमी है, तो फिर आपको वो रकम भी मिल जाएगी। लेकिन ज्यादातर ये चैरिटीज इलाज, खुराक और शेल्टर्स वगैरह की सहूलत जो है वो प्रोवाइड करते हैं, माली मुआवनत प्रोवाइड करते हैं इन चीजों के लिए। लेकिन कुछ केसेस में आपको कैश अदायगी भी मिल सकती है। तो फिर से क्लियर कर दूं कि यहाँ पे आपको 100% कैश अदायगी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन
آپ کی ہیلپ کی جائے گی 100%، چاہے وہ پھر کسی بھی اسپیکٹ سے ہو۔ اگر آپ سچ میں ایلیجیبل ہے، اگر آپ سچ میں مستحق ہے تو آپ جا سکتے ہیں، ادروائز اگر آپ مستحق نہیں ہے تو آپ دوسروں کا بھی حق نہ چھینیے اور فری میں جا کے ان کا بھی حق نہیں ماریے۔ تو میں ملتا ہوں آپ سے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک لے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔